बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्रहमान होम्यो एंड हर्बल क्लिनिक की जानब से होम्यो डॉक्टर व हर्बलिस्ट बशीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपसे पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे छोटे छोटे ये प्रोग्राम हैं इस चैनल पे जो अपना आम हमारी सेहत के बारे में है। तो आज का हमारा मौजू है मैदे के मसाइल। मैदे के मसाइल के बारे में ये है कि जिस आदमी का मैदा सही होगा वो बिल्कुल सही होगा, उसके चेहरे पर रौनक होगी, खाना सही से हज़म होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तमाम बीमारियों से वो बचा रहेगा। मैदे के साथ हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि खाना हमें बिल्कुल चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें 32 दांत दिए हैं, जिनमें से कुछ काटने वाले होते हैं, कुछ चबाने वाले होते हैं, कुछ निगलने वाले होते हैं, और बाकी ये 4-6 दांत सामने के ये शो के लिए अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं ताकि हमारे चेहरे की खूबसूरती बरकरार रहे। तो जितना हम चबा के खाना खाएंगे तो उतना ही सलाइवा जो होता है, जिसे थूक कहते हैं हम, या वो जो अपना ये एंजाइम कहलाता है, तो ये जितना ज़्यादा खारिज होगा तो वो थूक अपना खाने में मिलता जाएगा। जितना हम ज़्यादा चबा चबा के खाएंगे तो उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो वो जो हमारे मैदे में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं तो उन्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है, आजकल के माहौल में लोग ऐसे निगलने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे दांतों का काम है वो हमारे मैदे को करना पड़ता है। तो ये मैदा जो है ना हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ी बात है, जैसे हम किसी का इलाज भी करते हैं तो वो दवा जो खाएगा, जो भी दवाई खाएगा, फक्की खाएगा, टेबलेट लेगा या शरबत पिएगा, तो वो मुंह के सहारे अपना हमारे मैदे में जाएगी। फिर अगला सारा काम जितना भी है वो हमारे मैदे को करना पड़ता है। तो बजाय इसके कि हमारा जो मैदे का काम है वो मैदा करे, और जो हमारे मुंह का काम है हमारे दांतों का वो दांतों को करना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना एक एक नवाले को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। जैसे पानी भी पीते हैं तो हमें एक एक घूंट पीना चाहिए, ताकि वो मैदे को ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़े। हमारे यहाँ ये है कि आम तौर पे मैदे के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, जिनमें हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है बाज़ारी खाने। हमारे ये जो आयल होता है वो सही मुनासिब नहीं होता, तो उसको जब वो इसको प्योरीफाई किया जाता है, या तो उसको इतना वो ज़ीरो टॉलरेंस पे ले आते हैं कि उसमें कुछ ताकत बचती नहीं है, या फिर वो दूसरे जिनका प्रोसेस कम से कम होता है तो उसमें ये होता है कि उसमें शीशे की मिकदार काफ़ी रह जाती है, जो कि हमारे मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो ये हमें चाहिए कि हमारे मैदे को अच्छा सा काम करना चाहिए। इसके बारे में हमारे यहाँ होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि मैदे का काम बेहतर कर देती हैं। इनमें चाइना सफ़े अव्वल की दवाई है, और फिर पोडोफाइलम है, अगर कोई पेट ख़राब हो जाए तो उसके लिए पोडोफाइलम है, नक्सवामिका है, और अपना ये जो लाइकोपोडियम है। ये काफ़ी सारी दवाइयाँ जो हमारे मैदे के काम आती हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि आजकल जैसे हम लोग बैक टू द पवेलियन हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो अपना ये जो जड़ी बूटियाँ हैं या जिन्हें हर्बल्स कहते हैं, इसके इलाज पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो मेरे पास अपना तकरीबन कोई 5 सदी पुराना एक नुस्खा है, तकरीबन को 65 साल हो चले हैं इसको। तो ये आप नोट फरमा लीजिए, मैं आपको बताता जाता हूँ। ये मैंने लिखा है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1, चहार नमक लेने हैं आपने, हर एक तोला, तो ये 4 तोले चारों नमक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर सौंठ है, जिसे सूखी अदरक भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर कचूर है। चौथे नंबर पर बाबड़ेंग है, ये भी 1 तोला होगी। फिर 5वें नंबर पर कलमीशोर है, ये भी 1 तोला होगा। इसके बाद नुशादर आ जाती है, ये नुशादर ठीकरी आपने इस्तेमाल करनी है, ये भी 1 तोला होगी। इसके बाद 7 नंबर पे है जंग हरड़, जिसे काली हरड़ कहते हैं, ये छोटी सी होती है, सूखी सी होती है। 8वें नंबर पे है जर्द हरड़, इसकी गुठली निकाल के आपने इस्तेमाल करनी है। फिर आगे 9 नंबर पे मगह, जिसे फिलफल दराज भी कहते हैं, और 10वें नंबर पे काली मिर्च है।
11 नंबर पे ज़ीरा है और 12 नंबर पे गेरू है। गेरू का इसमें सिर्फ इस्तेमाल ये फक्की का ना रंग बदली करने के लिए, ताकि वो थोड़ा ना खुशनुमाई आ जाए उस पाउडर में। तो ये आपका तकरीबन ये 16 चीज़ें बन जाती हैं, 15 या 16 चीज़ें बन जाती हैं। तो ये एक इतना अच्छा पुराना ये एक सन्यासी का नुस्खा है जो कि अपना मैदे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जब हमारा मैदा सही काम करेगा तो हमारा जिगर भी उसी मुनासबत से, क्योंकि मैदे से फिर खुराक आगे जिगर की तरफ जाती है, वहाँ से एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो जिसको इसको हल करते हैं, जो चर्बी होती है उसको डाइल्यूट करते हैं। तो ये इसके लिए ये जो बदहज़मी में खट्टी डकारें आती हैं, हवा की खारिज ये होती है, ज़िया की ज़्यादती जिसे कहते हैं, भूख ना लगना, रात सोते में मुंह से पानी आना, मोटापा और कब्ज़ में से, ये इंतहाई मुफीद है। अगर आपको ये हमारी छोटी सी कावश अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। और अगर हो सके तो अपने दोस्त अहबाब में भी ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ और भी जो आपके अजीज़ो अकरबा या दोस्त अहबाब हैं वो भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ खुराक इसकी है, खाना खाने के 15 मिनट बाद सादा पानी से ले सकते हैं 1 चम्मच। अगर कब्ज़ ज़िद्दी किस्म का हो तो रात सोते वक्त नीम गर्म पानी से 2 चम्मच लेने हैं आपने, छोटे चाय वाले। तो ये तकरीबन आप एक महीना 20-25 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल हल्का फूल जैसा हो जाएगा। परहेज इसमें खाना खाने से 1 पौन घंटा पहले पानी नहीं पीना, खाने खाने के दौरान भी बिल्कुल नहीं। अगर कभी ज़रूरत हो तो 2-3 घूंट आप ले सकते हैं। बाकी खाना खाने के 1 घंटा बाद जी भर कर पानी पिएँ। बर्फ़ वाले ठंडे पानी से और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर ये आपको हमारी छोटी सी ये मेहनत या काविश पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।